अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ायरा विद यू। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द यूनिट एंड सेल, पहला ही चैप्टर क्लास 11th का। ज़ायरा दीदी बुलाओ, ज़ायरा मैम बुलाओ, ज़ायरा बुलाओ, बेस्टी बुलाओ, जो बुलाना है वो बुलाओ, प्यार से बुलाओ। तो लेट मी स्टार्ट। आई होप कि आपके सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए और जो जो मैं पॉइंट बोलूँगी वो आप, आई होप कि वो आप पॉइंट लिखोगे। और जब आपकी ये नोट्स बन जाएगी तो फिर कमेंट करके बता देना कि आपको ये मेरा पढ़ाना कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ही बात आती है सेल। सेल सेल क्या होती है? सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिंदगी का, लाइफ का। मैम ये तो हम बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, कुछ नया पढ़ाओ ना। तो जस्ट वेट। एक ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल। सेल जब मिलती है तो बनाती है टिश्यू, और टिश्यू जब मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब बनाते हैं तो बन जाता है इंसान यानी ऑर्गेनिज्म। मेरे प्यारे लबूबो, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। और आप बचपन से सुनते आए हो ये नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। अब इनको एक नाम पड़ा है, अब इनको एक नाम पड़ा है इनएनिमेट, नॉन लिविंग, एनिमेट, लिविंग। तो आई बात समझ में? अब आप लोगों को खुद पता होगा नॉन लिविंग तो कार है मैम, एनिमल, एनिमेट मैम ह्यूमन है, फ्लावर है, एमोबा है। मैम आपने ऊपर बताया ऑर्गेनिज्म, अब आप हमें बता सकती है ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म तो इंसान होता है, ये तो बूढ़े को भी पता होगा, सॉरी बूढ़े नहीं, ये तो इलिटरेट को भी पता होगा अगर उसने पढ़ा हो तो। ऑर्गेनिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है यूनिसेल्यूलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। आई होप नोट्स साथ साथ बना रहे होगे। यूनिसेल्यूलर जो सिंगल सेल से बना हो, मल्टी सेलुलर जिसमें जो मनी सेल से बना हो। यूनिसेल्यूलर आपको पता ही है खुद, एमोबा, पैर, यीस्ट जो शायद नहीं हाइड्रा में होता है, मनी सेल्स हम इंसान। आप बताओगे कैसे मैम? तो मैं बता दी हूँ ना कैसे। हम में आरबीसी हो गई एक सेल, डब्ल्यूबीसी दूसरी सेल, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ये सेल। तो समझ आ गई मेरी बात? तो मैम ये जो सेल है ये किसने दी थी? रॉबर्ट हुक नाम का एक जानदार इंसान, रॉबर्ट हुक, जिसने पहले सेल डिस्कवर की थी। ये तो सब बच्चों को पता ही है ना, पर कौन सी सेल यही तो बच्चों को पता नहीं है। डेड सेल। इसने सेल तो डिस्कवर की मगर कौन सी की? इसने डेड सेल डिस्कवर की मेरे प्यारे बच्चों यानी लबूबो, इसने डेड सेल की। उसके बाद आता है, अब आपके दिमाग में अराइज हुआ होगा क्वेश्चन, तो फिर लिविंग सेल किसने बनाई? लिविंग सेल एंटोन वॉन लिविनहॉक ने बनाई। इसने क्या बनाई? लिविंग सेल। और इसके बाद आप आगे जाके पढ़ोगे मैं न्यूक्लियस के बारे में, वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ तक समझ आई बात? तो अब हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं अपनी सेल थ्योरी जो दो जवानों ने दी थी, मैथिस स्केलेटन और ट्यूडर शिवान ने। तो सॉरी बच्चों, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बस, आई डोंट नो हाउ। तो हम कहाँ पहुँचे थे? जो ये था मैथिस स्केलेटन, ये जर्मन बॉटनिस्ट था, और थ्योडर शिवान ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था। अब ये तो है आप लोगों को बोलेंगे, आप लोगों को मैंने पहले बोला सेल थ्योरी दी। अब आप लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन अराइज होगा इन्होंने किस बेसिस पे सेल थ्योरी दी? जर्मन बॉट ये दो तो आए क्यों? इन्होंने दिया तो दिया क्या? तो इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, मैं आपको बताती हूँ। जो जर्मन बॉटनिस्ट था इसने बोला ऑल प्लांट्स, सॉरी ऑल प्लांट्स, ऑल
all plants are made up of cells. ये किसने बताया? जर्मन बॉटनिस्ट है। अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने क्या बताया? मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने बताया, उसने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसने भी बहुत बताया, इसने बताया ऑल प्लांट्स, उसने बताया ऑल एनिमल्स। क्या बताया? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और जो उनके पास, इसने क्या बताया? इसने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसने प्लांट्स, ऑल एनिमल्स या प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इसने बताया। मैथ्यूस्केल्टन ने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसने बताया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। सो लिसन केयरफुली, तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और इसने बोला उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है। थिन आउटर लेयर, समझ आ रही है बात? मतलब बाहर वाली लेयर, थिन आउटर लेयर है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो इसके बाद एक और शख्स आया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो। VIR। मैं चाहूँ तो साफ भी लिख सकती हूँ, पर अब ये मेरी गलती थोड़ी है, ये पेन की ही गलती है, क्योंकि ये ही ठीक नहीं चल रहा है। पता नहीं इसको परसों से क्या हो गया है। शायद ये भी बोल रहा है कि मुझे पढ़ने से मन नहीं लगता है। जैसे आप लोग बोलते हो कि हमें नहीं पढ़ना है, जैसे आप लोग बोलते हो कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसने क्या बोला? अब आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा। उसने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और इनके पास आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रुडोल्फ वर्चो 1885 में, क्योंकि मुझे उर्दू हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। 1855 में इसने बोला अब ये सेल जो है ये कहाँ से आती हैं। अब उन दोनों ने तो बोला अपने अपने हिसाब से, तो उन दोनों ने बोला। अब ये दिमाग में क्वेश्चन तो अराइज होगा ही, ये जो बाकी सेल्स है ये कहाँ से आएंगी? ये जो सेल्स है ये आती है, सॉरी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुरानी सेल से। ये किसने बोला? रुडोल्फ वर्चो ने। पुरानी सेल्स से आई। तो यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा, आई होप। और मैं आपको ओवरव्यू, आपका दूसरा टॉपिक जो होता है वो आता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या आता है? अब दूसरा टॉपिक जो हमारा आता है, पहला तो हमने सेल थ्योरी पढ़ी, अब दूसरा आता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो क्या हुआ। आप लोगों ने अर्लियरली ऑब्जर्व किया सेल्स को, आप लोगों ने नहीं, मतलब अब ये हमारी NCERT बोल रही है। सेल्स किया एक ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या? वेट अ सेकेंड। ओनियन पील और ह्यूमन चीक्स। ओनियन पील प्लांट सेल, ह्यूमन चीक्स लिए और ओनियन पील लिए अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें क्या दिखा? ओनियन पील जो है प्लांट सेल, इसमें एनिमल सेल। ये जो है ओनियन पील जो है ये टिपिकली प्लांट सेल है, और इसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल है। इसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल है। इसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल है। आउटर बाउंड्री, मतलब एज जैसे इसका आउटर बाउंड्री होता है, जस्ट विद इन इट इज़
द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल है ह्यूमन चिक्स की, उनके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल वॉल नहीं, आउटर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल वॉल नहीं। अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, but plasma membrane but not cell wall। और इनसाइड ईच सेल एक डेंस बाउंड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसा होता है, मतलब अपने अपने सेल में अपना अपना न्यूक्लियस होता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे, आई विल शो यू। एक सेल है, ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये कंटेन करता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। समझ में आई? सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती है। अब सेल की दो टाइप्स होती है। आपको आई होप एनसीईआरटी सबके सामने होनी चाहिए। एक तो होती है, मेरे पेन को ही आज ही बीमारी पड़ गई, वरना ये चलता था अच्छे से। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। आई होप कि मैंने बोला कि मैं लिख सकती हूँ, पर इतना कहाँ लिख सकती हूँ इस छोटे से मेरे बेचारे बोर्ड पर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ से आ रही होगी। एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है, मेरे साथ साथ रिपीट कर लेना, और ये ज़रूर नोट भी कर लेना, इसके नोट्स बनाना, और जब आप इसको रिवाइज करोगे कि आपको लगेगा कि ज़ायरा ने पढ़ाया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, देखो, सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक, व्हाइल सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। बट बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो दोनों में होता है, न्यूक्लियस का फर्क है। आगे जाके देखते हैं। क्या ये जो साइटोप्लाज्म का काम क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन तो अराइज हुआ ही होगा कि अब साइटोप्लाज्म का काम क्या है। साइटोप्लाज्म का काम है, ये ऑक्यूपाई करता है एक तो वॉल्यूम ऑफ सेल, और इसका दूसरा काम है मेन एरिया जहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती है, बोथ प्लांट और एनिमल सेल में। जहाँ पे आप ये बस याद रखना, जहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटीज़, जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है, मतलब सेल को लिविंग स्टेट में रहना। ये भी इसकी ये है, एक ये है, मतलब मैं बता सकती हूँ कि फंक्शन ये भी बता सकते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे डीएनए, जैसे डीएनए, आरएनए, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होता है। मेरे पेन को ही आज ही खराब होना था। नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। इसके बाद एक और ये जो आती है हमारे पास, एक और समस्या जो आती है, समस्या
इन समस्या ने हमारा जिंदगी जंड कर दिया है। चलो, इट वॉज ए जोक। राइबोसोम्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, मगर ये होता है बोथ प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया न्यूक्लियस की फ़र्क है, ऑर्गेनलीज की फ़र्क है। अब ये भी एक पॉइंट है कि राइबोसोम जो है वो दोनों में है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। ये याद रखना, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनलीज, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मैं ये भी साथ में ही बताती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये उस पे भी होते हैं। मगर ये बात मेरी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बुलबुलो, आई एम सो सॉरी, ये रह गया है। तो मेरे प्यारे लुबुबो, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। इसने, मेरे पेन ने मेरी जवानी खा दी, क्या ही करूं इसका। तो चलते हैं। एनिमल सेल जो है ये कंटेन करता है अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम क्या होता है? एनिमल जो है वो अनदर एनिमल सेल जो है वो कंटेन करती है अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। इसको इसलिए बोलते हैं सेंट्रोसोम क्योंकि ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया मेरे लबूबो? सेल जो है डिफर करती है, सेल जो है डिफर करती है साइज में, शेप में, एक्टिविटी में। जैसे कि माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल, सिर्फ उसकी लेंथ है वेट एक सेकेंड 0.3 मीटर लेंथ। जैसे कि बैक्टीरिया, एनसीईआरटी सामने रखना क्योंकि ये सारा एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है। आई होप कि सबके पास एनसीईआरटी होगी। इसके बाद आता है बैक्टीरिया, उसका है, मेरे पेन ने मेरी जवानी खा दी। उसका बाद आता है 3 to 5। उसके बाद आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये याद रखना, भूल मत जाना मेरे लबूबो, भूल मत जाना। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन है? ऑस्ट्रिच सेल है मेरी जान, ऑस्ट्रिच सेल है मेरी जान। क्या है? ऑस्ट्रिच सेल। वेरी गुड। और उसके बाद ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। आप लोगों को पता ही है कि हमें रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र में मदद करता है, और हमारे ये इसमें आरबीसी होती है जो क्या करती है काम, जो मतलब हमारे ब्लड को रेड कलर देती है। ये हम आगे जाके लेसन्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझो कि जो रेड सेल्स का ये है, ये ना डायमीटर है वो 7 पॉइंट, हाय इसने मेरी जवानी खा दी इस पेन ने, 7.0 है। क्या है? 7.0, 7.0। अब मैंने आपको बताया लार्जेस्ट सेल कौन है? ऑस्ट्रिच सेल। बट अब लॉन्गेस्ट कौन है मेरे प्यारे लबूबो? लॉन्गेस्ट कौन है? वो है नर्व सेल। कौन है? नर्व सेल मेरी जान, नर्व सेल है। तो ये जो
सेल जो है ये मतलब ग्रेटली कर सकते हैं उनके शेप में। ये डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगन, कोलमनार, क्यूबाइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर होती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल जो है वो वेरी कर सकती है, जो वो फंक्शन करते हैं उसके साथ वो वेरी कर सकती है। आप अपनी एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर मे बी 89 है पेज नंबर। आप ये मत सोचो कि मुझे पढ़ के है, नहीं, मुझे फिर से पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो पेज नंबर 89 पे जाइए बायोलॉजी के, तो वहाँ पे आप लोगों को ये पॉलीगन शेप दिखाई होगी, तो वो ये चलेगा। अब आप लोगों को अब मैंने आप लोगों को बोला था वहाँ पे आप लोगों को मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताती हूँ, सॉरी ऑर्गेनेल के बारे में बताती हूँ। पेन ही बैठ गया भाई साहब, अब तू चल, अब तो मेरी इज्जत रख। हाँ रख ली, देखा। ऑर्गेनली मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, सिंगल होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सिंगल मेम्ब्रेन, ये मेरे साथ ही लिखना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है जिस वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस। आप बोलोगे कि मैम, या सीधे ही मुझे जायरा ही बुलाओ। जायरा आप ये क्या कह रही हैं, ये वैक्यूल, लाइसोसोम, हमने तो ये कहीं पे पढ़ा नहीं है। अरे मेरे लबूबो, आप तो इंतज़ार करो, आगे आगे देखो होता है क्या, ये आगे आप लोगों को पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले, क्योंकि हमने मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलीज पढ़नी है, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक में बोला कि उनमें कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती। अब सेल ऑर्गेनली सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। सिंगल होती है वैक्यूल में, लाइसोसोम में, गोल्गी एपैरेटस में। डबल होती है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में। नॉन मेम्ब्रेन होती है राइबोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनलीज। तो अब हम चलते हैं हमारी प्रोकैरियोटिक सेल पर, और अब हम चलते हैं हमारी यूकैरियोटिक सेल पर। पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। देखो मेरी जान, प्रोकैरियोटिक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ प्लूरो निम्नो लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जनरली स्मॉल होते हैं, मल्टीपल मोर रैपिडली होते हैं देन द यूकैरियोटिक सेल। दे में ये वेरी करते हैं ग्रेटली शेप और साइज में। 4 बेसिक शेप है, बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। आपको मैं आपको इनकी शेप बताती हूँ, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। मैं आपको मैं प्रोकैरियोटिक सेल की क्या इसको बोलते हैं डायग्राम भी बना के दूंगी। अब ये मेरी इज्जत मेरी पेन रख नहीं रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो चलो मेरे प्यारे लबोबो, तो आप भी बनाना शुरू कर दो। आप मेरे साथ साथ ही बनाओ जो मैं बनाऊंगी। आप मेरे साथ साथ ही बनाओ जो मैं बना रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ। मेरे प्यारे सपोलो जैक्सन, ये समाप्ति मैम बोलती है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है। तो यहाँ मेरी जान देखो, यहाँ पे ऐसे है। आप बोलोगे जायरा ये आपने क्या बना दिया, हमको समझ ही नहीं आ रहा। अगर रुको मेरी जान, क्लाइमेक्स भी बाकी है। तो ये जो ग्रीन कलर का है इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। याद आया क्या? हाँ मैम, याद तो आ गया। अब ये दो है, इनको बोलते हैं प्लास्मिड। मैम ये प्लास्मिड क्या होती है, ये तो आपने कहीं पे बताया ही नहीं। अरे रुको मेरी जान, मैं बताती हूँ ना प्लास्मिड क्या होती है। देखो क्या प्लास्मिड क्या होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोम डीएनए, और उन स्मॉल डीएनए को बोलते हैं प्लास्मिड। हो गई बात खत्म। और मैम ये क्या है, ये जो आपने ऊपर बनाई, और मेरी जान ये है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। और ये जो अंदर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको मैं इसकी फंक्शन भी बता सकती हूँ सेल वॉल की, मगर ये आपको अभी हाल नहीं पढ़नी है, ये आपको आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी, है ना मेरी जान। तो वेट करो। अब आप बोलोगे मैम आपने तो ना ही क्लास में डिफाइन किया, ना ही आपने ये डिफाइन किया, आपने ये किया क्या हमारे साथ। अरे मेरे प्यारे लोबूबो, एक सेकंड इंतज़ार तो करो, सब कुछ पढ़ाऊंगी। साइटोप्लाज्म, प्लास्मिड,
सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाइड डीएनए, यहाँ पे इसको हम न्यूक्लियोलाइड भी बोलते हैं। अब मैं बना नहीं सकती हूँ यहाँ पे मेरी पेन, मेरी इज्जत तो रख। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। न्यूक्लियोलाइड एंड सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सो सॉरी, क्योंकि वो पेज ही पता नहीं कहाँ चला गया, आसमान खा गया कि ज़मीन दबा गई, पता नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, हम फिर से प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं। ये कौन सी मुश्किल बात है, आप लोगों को भी रिवाइज हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं भी बनाती हूँ। बनाओ पहले गोल गोल अंडा। क्या बनाना है आपको पहले? जस्ट वेट अ मिनट। सही, नो, सॉरी सो सॉरी सो सो सॉरी। सेल। मैम ये क्या बना दिया आपने? अरे मेरे प्यारे लबूबो, रुको तो, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो मेरी जान होता है। तो ये आप बताओगे मैम ये आपने क्या बनाया, हमें तो समझ ही नहीं आया, क्या बनाया, समझ नहीं आया तो रुको तो मेरी जान, देखो तो मैं क्या बनाने वाली हूँ। अब मैं बनाऊंगी कुछ अलग, धमाकेदार। डरना नहीं, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बना रही हूँ, बस यूं ही हम लोगों को इतनी, मतलब इतना आसानी से रास ले लो। तो चलो मेरे प्यारे लबूबो, तो अब बारी आती है इनके नेमिंग की। तो जान मेरी, जो ये पहली है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल वॉल। मैम आपने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बता दिया, मगर आपने सेल मेम्ब्रेन बता ही नहीं दिया, आपने तो इसकी फंक्शंस भी बता ही नहीं दी। मैम रुको, अरे मेरे प्यारे जैक्सन यानी लबूबो, आगे आगे तो देखो होता है क्या, अभी तो बस शुरुआत है। अब ये मैं ज़्यादा डीप नहीं लूँगी, आप लोग समझ गए होगे तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो दो है ना, ये दो बेचारे, इनको मैंने अलग नहीं रखा, क्योंकि जब ये अलग रहते हैं तो यू नो क्या होता है, तो हमेशा दिल को जोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये टूटेंगे तो डेवलप कैसे होंगे, ग्रो अप कैसे करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ कैसे। जिंदगी में एक काम करो, सिचुएशन ही सिचुएशनशिप लाओ अपनी जिंदगी में, सिचुएशनशिप ही लाओ, ये रिलेशन रिलेशन ये मुझे नहीं पढ़ाना, क्योंकि आई एम साइंस, तो मुझे भी साइंस पढ़ाना है। तो मैंने आपको बताया ये जो गोल है लबूबो जैसे, इनको हम बोलते हैं प्लास्मिड। मैम प्लास्मिड, आपने को तो कहीं पे बताया नहीं ये प्लास्मिड क्या होता है। अरे मेरे प्यारे जक्सिन यानी डुबूबो, प्लास्मिड जान मेरी बताती हूँ, बस आप तो अभी लिखो, आप अभी लिखो। अब मैम आपने ऊपर क्या बनाया, ये बनाया मैंने डीएनए और न्यूक्लियोटाइड। मैम ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यस मेरी जान, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड ही है। तो चलो आगे, अब आपको मैं बताती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आपको मैंने बताया, फिर से बताती हूँ। इसमें एब्सेंट होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड रीजन जहाँ पे नेकेड डीएनए होता है, आप लोगों को ऊपर फिगर में दिखाई होगी न्यूक्लियोटाइड। एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, सेल वॉल प्रेजेंट है मगर वो बना है पेप्टाइडो ग्लाइको न्यूरिन का, राइबोसोम भी प्रेजेंट है मगर उसमें 70S है। मैम प्लास्मिड आपने बताया, मगर आपने तो ऊपर ऊपर से ही बताया, हमें डीप में बताओ। डीप में चाहिए? अरे आप लोगों के लिए ये भी नहीं कर सकती, डीप में ही बताने वाली हूँ। चलो देखो अब डीप में, देखो क्या होता है प्लास्मिड। ये सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। सर्कुलर माने गोल, इसका स्टैंडर्ड डबल है, बोलता है ना कोई अब मेरा स्टैंडर्ड हाई है, डबल स्टैंडर्ड, ये वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, हट, ये दूसरा डबल स्टैंडर्ड है। तीसरा है सेल्फ रेप्लिकेंट, ये सेल्फ रेप्लिकेंट है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो मेरे प्यारे जक्सिन यानी लबूबो,
अब पता है आपको प्लाज्मिड क्या होते हैं? मैंने बताया बहुत सारी बैक्टीरिया के पास मास सर्कुलर डीएनए आउटसाइड होता है डीएनए जिसको बुलाते हैं प्लाज्मिड। तो उसके बाद आता है एक और भयानक सा नाम, मीजोजोम। मैम ये मीजोजोम क्या होती है? ये मीजोजोम हमने तो कभी सुना नहीं, ये मीजोजोम क्या होती है आप बता रही हो? अरे रुको यार, रुको ना, अभी मैंने बताया, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मीजोजोम तो सुनो, मीजोजोम क्या होता है? ये इनफोल्डिंग एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बनती है ट्यूब्यूल वेस्कुलर लैमेला से। मैम ये ट्यूब्यूल वेस्कुलर लैमेला क्या होता है? जस्ट वेट एंड वॉच। ये मैंने कुछ यहाँ पे ड्रा किया, एक सेकेंड। ये मैंने मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ये नहीं करना था, सॉरी 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 सॉरी। इतना भी भया माँ मैम आपने क्या ही भयानक बना दिया था? मैम नहीं जायरा, आपने भयानक क्या बना दिया था? देखो क्या, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को याद है ना, भूल मत जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, भूल मत जाना। तो ये जो है, एक तो लैमिला से बनता है, लैमिला से, एक वेसिकल से। अब मैं यहाँ पे बना नहीं, वेसिकल सॉरी, ये होता है मेसोसोम। बस आप सिर्फ याद रखो ये किससे बनता है। ये बनता है टेब्यूल, आजान हो रही है, वेट ए सेकेंड, वेसिकल और लैमिला से। आजान हो रही है, फिर से सॉरी, मतलब आजान हो रही है तो 2 सेकेंड वेट करना ही हो। तो अजान ख़त्म हो रही है तो हो गई। तो अब मीजोजोम आपको मैंने पढ़ा है, अब इसकी फंक्शंस भी एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। ये डीएनए रेप्लिकेट करने में मदद करना है, डीएनए रेप्लिकेट। और ये मेरे प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन में मदद करता है, और ये सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करता है, और ये एक सेकेंड इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट नहीं है, क्रोमेटोफोर्स क्या होती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्रोमेटोफोर्स क्या होती है। होती या होता एक ही बात है। क्रोमेटोफोर्स का मतलब होता है, ये किन में होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है मेरे जान, सॉरी मेरी या मेरे, तो एक ही बात है ना बच्चों। BGA ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनो बैक्टीरिया, इसमें होता है क्रोमेटोफोर। अब ये ज़्यादा आप बोलोगे कि ये कौन याद रखेगा, अरे याद तो रह गया, अब क्या याद रखना। और ये एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। अब याद हो, फोटोसिंथेटिक से आपको क्या याद आया, ज़रा याद करो। ये किसमें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो ये किसमें हेल्प करेगा? वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। तो उसके बाद आती है इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है,
ये क्या काम करती है? ये रिजर्व करती है मटेरियल को जो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में। रिजर्व करती है मटेरियल को, रिजर्व करती है मटेरियल को जो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में। ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है जो लाई करती है इन साइटोप्लाज्म में, जो लाई करती है साइटोप्लाज्म में। अब इसकी एग्जांपल्स फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। मैम ये क्या लिखा आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा। CYANOPHYCEN ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल। तो उसके बाद मेरे प्यारे जंक्शन, आपको मैंने बताया 4 बेसिस शेप है, बताया मैम? हाँ आपने तो बताया और हमने याद नहीं रखा। तो देखो, बेसिलस, इस बेसिलस होता है रॉड शेप, इसको साइड में लिखना भी। अब मुझे यहाँ पे जगह नहीं है तो वरना मैं भी लिख देती। दूसरा होता है कोकस, राउंड शेपड। इसके बाद आता है सॉरी विब्रियम, जो होता है कॉमा शेपड। अब इसके बाद आती है सेल, आपका तीसरा टॉपिक, सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशन। मेरे जंक्शन, सेल व उसकी मॉडिफिकेशन, सेल एनवलप एंड मॉडिफिकेशन। इसमें बस आप याद रखो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो सेल एनवलप इसकी मॉडिफिकेशन में क्या आता है? इसमें आता है ग्राम स्टेन टेक्निक्स। अब ये ग्राम स्टेन टेक्निक्स दी किसने थी? तो ये दी थी हैंस क्रिस्टियन ग्रान ने। स्टेन जो अप्लाइड होता है बैक्टीरिया को, इसके 2 टाइप्स होते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जब ये अपीयर करता है वायलेट, जब इसको पर्पल में डालते हैं। ये अपीयर करता है पिंक, जब इसको ग्राम नेगेटिव जो है अपीयर करता है पिंक, जब इसको पर्पल में ये डालते हैं। तो इसके पास थिन सेल वॉल भी होती है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया ही नहीं कि सेल एनवलप क्या होता है। सेल एनवलप क्या होती है? तो सुनो बच्चों, सेल के बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल एनवलप। एक तो होती है, देखो कैसे, 1 2 3, ये है CW सेल वॉल, ये है PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये नहीं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है ग्लाइकोकैलेक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सेल एनवलप आखिर में, एक सेकेंड, सेल एनवलप आखिर में होता क्या है? मैंने बताया कि आउटर कवरिंग जो होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन कौन होती है? ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेल एनवलप। तो प्यारे बच्चों आ गई समझ में? तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
इसको ऐसे रखो। एक तो आता है फ्लैजिला, दूसरा पिल्लाई और फिम्ब्रे। मैं आपको इसकी वो भी ये बना के देती हूँ, कोई बात नहीं। मैम जी, सॉरी ज़ायरा जी, तो आपने ये बनाया तो बनाया क्या? तो मैं आपको बताती हूँ ना प्यारे बच्चों, ज़रा रुको तो। ये जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला। फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला, इसको बोलते हैं पिल्लाई। ये है इसकी बेसल बॉडी, समझ में, याद रखना। और ये है, इसको हम बोलते हैं हुक। मैम आपने तो बता दिया, फ्लैजिला भी आपने बता दिया, फिम्ब्रे भी, सॉरी फिम्ब्रे ये होते हैं FIMBRA। अब इनकी फंक्शन क्या है देखो। क्या फ्लैजिला जो है मोटिलिटी में मदद करता है। इसके 3 पार्ट्स है, आप खुद ही दे सकते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिम्ब्रे क्या होती है, ये शॉर्ट और ब्रिसल हेयर लाइक होती है, जो अटैच एनकरेज करती है होस्ट टिश्यू रॉक्स को। तो उसके बाद पिल्लाई होती है, ये जो पिल्लाई होती है इलोंगेटेड होती है, टेबुलर होती है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक तीसरा टॉपिक क्लियर। तो इसके बाद आता है, मैं आपको बताती हूँ, नाम से डर जाना मत, यूकेरियोटिक सेल मेरे प्यारे जगसिन यार लबूबो। एक सेकेंड, वेट ए सेकेंड। यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में आती है प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इनकी डिफरेंस, मैम प्लांट सेल तो एनिमल सेल बता दिया, अब इनकी डिफरेंस भी बता दो। अरे आप लोगों के लिए इतना भी नहीं। देखो क्या प्लांट सेल की डिफरेंस, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है। प्लास्मिड और प्लास्टिड में कंफ्यूज नहीं होना मेरी जान। प्लास्मिड मैंने आपको बताया, प्लास्टिड मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। प्लास्मिड मैंने आपको बताया, प्लास्टिड मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना खुद को। लारी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और इसमें एब्सेंट होता है, वेट अ सेकंड, प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। लारी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स एब्सेंट, सेंट्रियोल्स एब्सेंट, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, ये याद रखना। अब इसके बाद मैम आपने बताया, हमें इतनी बार बताया, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता क्या है? देखो क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैम ये होता क्या है? चलो मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बना है लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। लिपिड्स का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड, और प्रोटीन्स का और सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। और जो फ्लूइड का नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है, ये फंक्शन जो फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन है, वेरियस फंक्शंस होती है इसकी, जैसे कि सेल ग्रोथ, वेट ए सेकेंड, जैसे कि सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट।
तो उसके बाद आप लोग ये ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से जाती है लो कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, पम्प प्रोटीन यूज नहीं होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड होती है, पम्प प्रोटीन यूज होते हैं। आई होप कि जो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा और अपनी एनसीईआरटी आगे रखी होगी और नोट साथ में बनाते जाइयो मेरे प्यारे जगसिन यार सपोलो। ये तो मेरा नहीं है, मेरे प्यारे जगसिन यार लबूबो। बताया था पढ़ेंगे, बताया था पढ़ेंगे, बताया था पढ़ेंगे। सेल वॉल बताती हूँ नॉन लिविंग होती है मैम, नॉन लिविंग तो होती है। इसका काम क्या है? फॉर्म करती है आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमें पता है। और क्या करता है? मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल। और क्या क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल को। मैम किससे? मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन। मैम कैसे? वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये प्रोवाइड करती है बैरियर, मतलब ताकि अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल ना आ जाए। हाँ मैम आपने तो ये भी बता दिया। और इसके कंपोजिशंस, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है फॉर्म करता है फर्स्ट यंग प्लांट सेल्स में, वो फॉर्म करता है लेटर मैच्योर प्लांट सेल्स में। आउटर तो सेल मेम्ब्रेन होती है प्राइमरी सेल वॉल, कैपेबल टू ग्रोथ होती है, फॉर्म करता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल, नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ। इसके बाद मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा। मिडिल लैमेला होल्ड, ये याद रखना। हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मिडिल लैमेला और प्लाज मिडिल लैमेला जो है होल्ड करता है नेबरिंग सेल्स को। वो जो है कनेक्ट करता है दो एडजेसेंट सेल्स को। ये कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्ट करता है दो एडजेसेंट सेल्स को। मिडिल लैमेला होल्ड करता है सेल को। इसके बाद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं थक गई। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, चार टाइप के होते हैं। मैम 4 टाइप के तो बता भी दो, आपके लिए इतना नहीं। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मैम हाँ आपने पहले पेज में बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो देख ही लो। इसके 2 टाइप्स है, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, पर मैं जो बोल रही हूँ वो नोट करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ड्यू एंड डेफिनेटली पूछा जाता है, क्योंकि ये इस साल भी क्वेश्चन आया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके 2 टाइप्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें राइबोसोम जो है अटैच नहीं होते हैं सरफेस से, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं सरफेस से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर होते हैं स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप, रफ तो अपीयर होंगे रफ अंडर माइक्रोस्कोप, सॉरी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व करता है लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व करता है प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड करता है लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन सिंथेसिस, ये करता है इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया गोल्गी एपैरेटस, जस्ट वेट अ मिनट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया। गोल्गी एपैरेटस क्या होती है? डेनिस्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज होता है रिसीविंग फेज ऑफ गोल्गी एपैरेटस, ट्रांस फेज होता है शिपिंग फेज ऑफ गोल्गी एपैरेटस। कन्वेक्स इन शेप, कॉन्केव इन शेप। ये मैं सिस फेज और ट्रांस फेज के बारे में डिफरेंस बता रही हूँ। रिसीव करता है इमेच्योर प्रोटीन, लीव करता है मॉडिफाइड प्रोटीन। गोल्गी एपैरेटस की फंक्शन,
पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड। हो गया गोल्गी एपेरेट्स की टेंशन भी खत्म। अब इसके बाद मैम ये लाइसोसोम क्या होता है। जिगर मेरा लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, ये बनता है गोल्गी एपेरेटस से, रिच है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें एक्स लाइपेस प्रोटीएस कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लियस होता है। मैम अपनी वैक्यूल हर जगह इस्तेमाल किया, मैं भी हमने हर जगह इस्तेमाल किया। मैम ये वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल खाली जगह, हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, ऑर्गेनिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। आयन का एमोबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इंपोर्ट करता है, ये एक्सक्रीशन में लगता है एमोबा में मेरी जान। आ गया आप लोगों को समझ। इसके बाद माइटोचॉन्ड्रिया, माइटोचॉन्ड्रिया नहीं मेरे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पर मैम ये तो हम बचपन से आते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। अब समथिंग न्यू मैम, डू समथिंग न्यू, हमें टेल समथिंग न्यू बताइए। तो ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसका डायमीटर 0.2 to 1 मीटर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। मैम ये आपने बता दिया, अब इसकी फिगर भी तो बता दो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गाना सुना दूं। यार नू मिलेगी अजलाश यार दी, बस ये इतना ही था। अभी आदू के दिमाग में आ रहा होगा, टूटा जो कभी तारा सजना वे। मैं वाइब नहीं दे रहा। अरे अब मैं वाइब या वाइफ कहाँ से लाऊं आपके लिए। अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर लो, फिर जो करना है कर लो। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम क्रिस्टिया बोलते हैं। ये इसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो ये स्पेस है ना, ये ऊपर में जो बना रही है स्पेस, इन दो के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसमें डीएनए मैंने आपको बताया, और आरएनए। स्क्रीनशॉट भी लीजिए अगर आपको मतलब लगता है तो। और ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साइट होती है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, प्रोड्यूस करता है एटीपी। पावर हाउस ऑफ सेल होता है क्योंकि बहुत एनर्जी स्टोर करता है। इसकी फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंगुलर सर्कुलर डीएनए होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए होते हैं, 70 एस राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फिशन से। मैम हाँ, अब दूसरा हमें बात है मैम प्लास्टिड। मैम आपने तो हमको प्लास्मिड, सॉरी मैम नहीं जायरा, आपने तो हमको प्लास्मिड बता दिया, अब बता दो ना प्लास्टिड क्या होते हैं। अरे रुको सब्र करो, प्लास्टिड 3 टाइप्स के होती हैं, ये याद रखना। प्लास्टिड 3 टाइप्स की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन प्लास्टिड होता है, इसमें इसमें क्लोरोफिल होता है, ये इंपोर्ट करता है ग्रीन कलर प्लांट को, ये इन्वॉल्व करता है फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट कंटेन करता है जैसे कि जेंथोफिल, ये इंपोर्ट येलो ऑरेंज या कोई भी कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है। ल्यूकोप्लास्ट में आता है 3 चीज़ें इसमें आती है, मैं आपको ल्यूकोप्लास्ट में 3 चीज़ें आती हैं, जो जो चीज़ें आती हैं यहाँ पे बता देती हूँ। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो का मतलब होता है
स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है फैट। एक बार यूजन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर देता है ये लीविया प्लांट को। ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट कलर होता है जो कलर देता है डिफरेंट कलर, जैसे कि ज़ैंथोफिर रेड कलर, ब्राउन कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस है, दो कलर है, एक कलरलेस है जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसका ये होता है स्टोर करता है फूड। तो इसके बाद राइबोसोम्स क्या होती है मैम? हमने हर जगह राइबोसोम्स पढ़ा, हमने हर जगह राइबोसोम। वो कौन सी जगह नहीं है जहाँ हमने राइबोसोम्स नहीं पढ़ा? अब हमें बता दो ये राइबोसोम होता क्या है मैम, अब हमें बता दो राइबोसोम होता क्या है। मैं आई एम सो सॉरी। राइबोसोम जो है ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, कंपोजिट है आरएनए और प्रोटीन से। कंटेन करता है दो सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट्स। उसके बाद साइटोस्केलेटन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साइटोस्केलेटन मैं बताती हूँ साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? ये एक फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, कलेक्टिवली रिफर्ड करते हैं साइटोस्केलेटन। इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल देता है। इसके बाद आप दो चीज़ें आती हैं जो ड्यू एंड डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है, सीलिया और फ्लैजला के बीच में डिफरेंस। सीलिया स्मॉल है साइज में, फ्लैजला लॉन्ग है साइज में, मोर इन नंबर, लेस इन नंबर, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ज़्यादा ध्यान ही देना है। इसके बाद आता है सेंट्रोसोम एंड जस्ट वेट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। मैम ये सेंट्रोसोम क्या होता है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली होती है। ये बनी होती है दो, जब परपेंडिकुलर होती है ऐसे। मैं दिखाती हूँ आपको। जब दो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो बनाते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल जो है फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैगेला। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें ये डबल मेम्ब्रेन है, जनरली वन पर सेल है। कंटेन करते हैं न्यूक्लियर एनवलप, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। अब इसके बाद क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। ये क्या होता है? क्रोमेटिन क्या होता है? न्यूक्लियस भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, एक तो क्रोमेटिन आता है, दूसरा क्रोमोसोम होता है। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन को बोलते हैं क्रोमेटिन। स्कैटर्ड फॉर्म में कैसे होते हैं? ऐसे। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमोसोम हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो फाइनली हम आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो आपका लास्ट ये है टॉपिक है। देखो कैसा होता है।
आपको मैं ऊपर ऊपर से ही बताती हूँ। इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, कंपोजिट पार्ट है। ये जो है ये प्रोटीन है, ये जो ग्रीन कलर के है। ये जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे पेन से, दूसरे कलर से, सॉरी। ये ये क्या होता है, वन क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम में क्या होता है, दो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये एक और बनाता है चार आर्म्स। देखो कैसे, एक दो तीन चार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी सामने खोल के रखी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो लगे, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।